वो दिन गया जब भारत में रह के पाकिस्तान का जयकार नहीं चलेगा। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत में तो एक भी अपराधी जेल नहीं जाएगा। राम सिंह जी है जो लगातार हिंदू धर्म को लेकर लड़ाई। नक्सली मानसिकता के लोगों को जेल में डालना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार रात में 10:30 बजे 11:30 बजे प्रदर्शन प्रेम करने वाले हमको भाई बोलते हैं और आतंकवाद के समर्थक हमको कसाई बोलते हैं। बिलासपुर में फिलिस्तीन झंडे का विवाद गर्मा गया है। सर्व हिंदू समाज के लोग आज सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर उतरने के पीछे की क्या कुछ वजह है ये पूरे विस्तार से बताता हूं। तो आपको बता दूं कि बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी पर्व के दिन जो है कुछ लोगों के द्वारा बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लगाया जाता है और इस झंडे को लगाने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। वीडियो के वायरल होते ही दूसरे दिन सुबह हिंदू समाज के लोग तारबहार थाना पहुँचते हैं और झंडा लगाने वाले फिलिस्तीन झंडे को रोड पर लगाने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करते हैं और कार्रवाई के दौरान जो है तारबहार पुलिस के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनकी रिहाई को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने जाकर जो है रात में विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इसी विरोध प्रदर्शन के बाद जो है उनकी रिहाई हो जाती है, 5 आरोपियों की रिहाई हो जाती है, जिस मामले के बाद जो है सर्व हिंदू समाज में गुस्सा फूट जाता है, आक्रोश फूट जाता है और हिंदू समाज के लोग जो है आज बिलासपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचकर जो है प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। हिंदू समाज के कार्यकर्ता जो है देवकी नंदन दीक्षित चौक से लेकर बिलासपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकालते हैं और रैली के दौरान जो है जमकर नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए क्या कुछ बात कहते हैं इस वीडियो में आप साफ साफ सुनिए। मामला ये था कि ईद के दिन बिलासपुर जैसे शांतिप्रिय शहर में यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और जिसको संज्ञान में लिया पुलिस विभाग ने और उनके ऊपर कार्रवाई की। कहाँ पे हुआ था फिलिस्तीन? ये जो तारबहार एरिया में हुआ था, तारबहार से जाते हैं जो आनंदा होटल की तरफ उस रोड में यहाँ पर ऐसा हुआ था, तो उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की तो जाहिर है कि जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो फिलिस्तीन समर्थक अपने आप ही सामने आएंगे और तथाकथित आम आदमी पार्टी की नेता जो फिलिस्तीन की सबसे बड़ी समर्थक है वो कुछ लोगों को लेकर आ गई जमानत करने के लिए। हमारी कार्यकर्ता कौन है? आप तो पत्रकार हैं, नाम मालूम होगा ना लोगों को पता चल। हाँ, तो प्रियंका शुक्ला नाम है उनका और जो यहाँ लेकर आ गई और सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक नेताओं को। हमारा ये मानना है कि जांच होनी चाहिए यहाँ पर कि ये फिलिस्तीन का झंडा किसने लगाया। क्या वो PFI का संगठन है या सिमी का पकड़ाया तो उन लोग को जमानत मिल गया है। हाँ, वही मैं बोला कि जब कोई अपराधी पकड़ाता है तो पुलिस की जांच होनी चाहिए, ना कि जमानत के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है ये फिलिस्तीनी समर्थक के रूप में यहाँ पे प्रख्यात हो गई हैं और फिलिस्तीन जो राज्य है वो वहाँ पे हमास के आतंकवादियों को समर्थन करता है। भारतवर्ष कभी हमास कोई भी आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं देता। भले यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, हर देश में जाते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान को समर्थन देता है और ना फिलिस्तीन को समर्थन देता है। तो इसके कारण से यहाँ पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ तिरंगा लहरा ही फैलाएगा और ये हिंदू समाज का सबको ये चेतावनी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। झंडा लहराने के अलावा क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे यही हैं कि अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए और पूरी सच सामने आना चाहिए कि किसने इनको झंडा दिया और किसने इसको पैसा दिया, तब इन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया है। और भी हिंदू कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठाकुर राम सिंह जी है जो लगातार हिंदू धर्म को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे? एक विशेष तबका ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं और विरोध, कुछ राष्ट्रभक्त आगे आते हैं विरोध करने पर। क्यों भाई, आपको ईद के मौके पर सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा मिलता है, पाकिस्तान का झंडा मिलता है? भारत के कई कोनों में देख लो, पाकिस्तान का तक झंडा लहराया गया है। तो हमारा सिर्फ कहना
यही है, आप एक विशेष तीज त्योहार पे फिलिस्तीन या पाकिस्तान का झंडा क्यों लहराते हो? आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत में सुख सुविधाएं मिलती, भारत का कमाते हो, लेकिन झंडा लहराते हो फिलिस्तीन का, गुणगान करते हो पाकिस्तान का। तो ये मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं। ये बिलासपुर के सभी सनातनी हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, किसी के बुलावे पे नहीं आए हैं, सब स्वतः ही आए हैं। अब वो दिन गया जब भारत में रह के पाकिस्तान का जयकार नहीं चलेगा। अगर भारत में रह के कोई आतंकवादी का समर्थन करेगा, पत्थरबाज को समर्थन करेगा, तो उन आतंकवाद के समर्थकों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। भैया, जिस दिन हिंदू जो फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाला विवाद हुआ था, उसके बाद जो हिंदू कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे और कार्रवाई की मांग किए थे, क्या कुछ कार्रवाई किया गया उसमें? कार्रवाई किया गया था प्रशासन के द्वारा। 5 लोगों को चिन्हांकित करके उनके ऊपर एक धारा लगा करके उन लोगों को जेल में डाला गया था। लेकिन ये तबका रात में भी प्रशासन को घेराबंदी करके, न्याय व्यवस्था को घेराबंदी करके अपने लोगों को बाहर निकालने की मांग करते हैं। ये मानसिकता भारत में बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर ऐसे ही हर कोई अपराधियों को अगर भीड़ का डर दिखा करके छुड़ाते रह गया तो भारत में तो एक भी अपराधी जेल नहीं जाएगा। अगर सनातनी पागल हो गया, सनातनी अपने देश के लिए देखो राष्ट्रभक्त हैं, अगर यही काम राष्ट्रभक्त करना चालू कर दे तो हम सनातनी राष्ट्रभक्त, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम इस देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। जिस दिन सनातनी सड़कों पे उतर गया, भारत में रहने वाले आतंकवाद के समर्थकों को, पत्थरबाजी करने वाले लोगों को, भारत में रह के भारत का खा के पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करने वाले लोगों को भारत में रहने का मौका नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि ऐसे जो लोग भारत में रह के भारत का खा के विदेशों की गुणगान करते हैं, आतंकवादी देशों का गुणगान करते, पत्थरबाजों का गुणगान करते हैं, भारत की माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, शांति व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जो नक्सलियों के समर्थन में नक्सलियों के नेताओं से मिलने जाते हैं, ऐसे लोगों को, नक्सली मानसिकता के लोगों को जेल में डालना चाहिए ताकि भारत की शांति व्यवस्था बने रहे और भारत अमन चैन के साथ आराम से रहे। हमारी बस यही मांग है। और देखिए, राष्ट्रभक्त की राष्ट्रहित धर्महित में बात करने पर कुछ लोग हमको कसाई की उपाधि देते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं देश से प्रेम करने वाले हमको भाई बोलते हैं और आतंकवाद के समर्थक हमको कसाई बोलते हैं। ये आतंकवाद का समर्थन यहाँ बिलासपुर में भारत में नहीं चलेगा। जो भी इस देश के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में आएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सनातनी अब अपने घर में बैठने वाला नहीं है। मामले में तारबहार थाने के टीआई को भी ट्रांसफर कर दिया गया था, हटा दिया गया। तो देखिए, ये प्रशासनिक कार्रवाई है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये प्रशासन की कार्रवाई, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। देखिए, तो जो है तमाम हिंदू कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हुए हैं। इन लोगों की मांगे हैं कि जो है जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोपी था फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले आरोपी थे, 5 आरोपी पकड़ाए हुए थे, उन लोगों को जो है गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन जो है दूसरे दिन जब कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन में बैठते हैं, उसके बाद जो है उन्हें रिहा दे दिया जाता है, जेल से जमानत दे दिया जाता है, जिसके बाद भड़के हिंदू कार्यकर्ता जो है आज कलेक्टर परिसर में पहुँचे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आवेदन सौंपे हैं कि जो है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग जो है जेल में दिखने चाहिए जो भारत के विरोधी हैं, भारत में रहकर जो है फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। इस मामले को लेकर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत की वीडियो जो है आप देख सकते हो। हमारे बिलासपुर ज़िले में फिलिस्तीनी झंडा लगा दिया गया, जिसके विरोध में सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग थाने जाकर अपना मांग रखे कि जो फिलिस्तीनी झंडा हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में झंडा लगाया गया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे भारत देश में तिरंगा झंडा के अलावा दूसरा झंडा कोई नहीं लगाया जाए। भारत विश्वगुरु कहलाता है, भारत हमारी माता है और इस देश में तिरंगा झंडा के अलावा दूसरा झंडा लगाना, जो हमास जैसे समर्थक है, उस देश का झंडा लगाना हमारे देश में कतई बर्दाश्त किया जाएगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ हमने जब कड़ी कार्रवाई के लिए हमने पुलिस पर आग्रह किया तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में फिलिस्तीनी झंडों के सहयोग में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और वो लोग चिन्हांकित किया जाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत विरोधी, भारत में रहकर भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। FIR दर्ज किया गया है उन लोगों पर भी।
FIR किया जाए है, इसीलिए तो हम लोग उसमें आए। तो उनको छुड़ाने के लिए थाने में, कोर्ट में, जिला प्रशासन के समक्ष रात में, आपको ज्ञात करा दूँ, रात में पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार रात में 10:30 बजे, 11:30 बजे प्रदर्शनकारियों पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। तो FIR किया गया कि उन्होंने झंडा लगाया था, उसमें सांप्रदायिकता दंगा फैलने की आशंका थी ना, और सांप्रदायिकता दंगा फैलने के लिए ही पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। और ये झंडा जो लगाया गया है, चिन्हांकित किया गया कि भैया झंडा किसने लगाया, उस पर कार्रवाई की गई है। क्या लगता है क्यों झंडा लगाया गया होगा वहाँ? ये जानबूझ के बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ के, भारत के जो सामाजिक एकजुटता है उसको तोड़ने के लिए, उसको विध्वंस करने के लिए ये कुछ असामाजिक तत्व के लोग जानबूझ के इसको विवाद करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए इस तरीके का झंडा लगाया। कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि जो लोग पीछे से इस मामले को उछाल रहे हैं, जो ज़बरदस्ती इस मामले को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिनके खिलाफ खुद मामले पंजीबद्ध हैं, जो खुद एक आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने ये शहर की माहौल ख़राब करके हैं। अरे हिंदू समाज सदैव सामाजिक जागरूकता हेतु कार्य करता आ रहा है। देखिए, तो जो हिंदू समाज के लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए